हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश और आप सभी का आकाश मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगभग लास्ट 4 दिन से आपकी वीडियो नहीं बन पाई थी कि उसका कारण था कि एक दरअसल कहीं ना कहीं शादी वादियां इतने फंक्शन है, और दूसरी बात ये कि कई चीजें अवॉइड कर लेकिन फिर भी जाना पड़ ही जाता है। फिर दूसरा, इधर उधर चक्करों में फंसे रहे, इसी वजह से वीडियो नहीं बन पाई। पर आपसे हम कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर एक वीडियो एटलीस्ट पर डे मिले, ठीक है। अभी हम कुछ दिनों में नहीं दे पाए वीडियो, हो सकता है गलती हो गई, काम थे, क्या ही कर सकते थे। पर कोई नहीं, अब से हम आपको रेगुलर वीडियो देंगे। और दूसरी बात, आज से हम लोग पढ़ना चालू करें एपी और जीपी। क्या पढ़ना चालू करेंगे? एपी और जीपी। एपी और जीपी का मतलब क्या होता है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी सीक्वेंस सीरीज का एक भाग है, जिसमें एपी और जीपी हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। एपी और जीपी में आइए थोड़ा बहुत जान लेते हैं बेसिक क्या होता है। एपी मतलब क्या होता है, यानी कि एपी मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि क्या होगा, समांतर श्रेणी। क्या होता है भैया इसका हिंदी मतलब? समांतर श्रेणी। ठीक। इसके बाद इसका अगर एन वर्ग पद निकालना है, टी एन बराबर तो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर सम ऑफ द सीरीज निकालनी है तो एन बाई टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा इसका एक और ये भी होता है कि एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस एल होता है, जहाँ पर एल क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ठीक। ये बेसिक से कुछ फॉर्मूले है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जीपी की बात करें, जीपी की बात करेंगे तो जीपी जो होता है ये होता है टी nth टर्म बराबर होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन। इसका फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी इसका हिंदी मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी। बात आगे देखिए, जब हम क्लास आपको पढ़ाएंगे तब हम आपको एक रिजल्ट बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको विद इन सेकंड क्वेश्चन कर पाओ, हम आपको इस तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी फॉर्मूला लिख लो और इस बात का विश्वास मानिएगा कि आप विद इन सेकंड क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन वही है। अब देखिए क्या है, लास्ट के 1 से 1.5 साल में यूपी एसआई में ही क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि एसएससी में आपका लास्ट 1 साल में कोई भी किसी भी पेपर में आपके एपीजीपी नहीं पूछा गया है। अब पूछा नहीं गया है तो इसीलिए हम लोग सिर्फ यूपीएसआई में जो पूछे गए उन्हें करेंगे और प्लस कुछ अपने क्वेश्चन करेंगे। देखिए शीट ये पूरी बनी रखी हुई है, ये देखिए है शीट की नहीं, ये देखिए ये पूरी शीट, देखिए ये पूरी शीट है। इसे ही हम लोगों को सॉल्व करना है। अब शीट से सॉल्व कराना चालू करना है, ठीक है। और शीट आपके पास अवेलेबल होगी। तो ज्योमेट्री की कुछ फार्मूले हैं कि नोट कर लेना आप। या एस एन बराबर होता है सम ऑफ द सीरीज, जैसे कहते हैं ए ब्रैकेट वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर की पावर एन। ये कुछ फार्मूले हैं बेसिक से, पर इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको बिना सेकंड जल्दी जल्दी उड़वा देंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। नोट कर लिया होगा। बाकी जब हम कभी पढ़ाने बैठेंगे तब हम आपको डिटेल में सारी चीजें बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन पर्पज से इतना पर्याप्त है, ठीक। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए दिख रहा होगा। अब देखिए, अब कई लोग कहते हैं क्वेश्चन इधर दिख रहा है, कई लोग कहते हैं इधर दिख रहा है, ठीक है। कई लोग कहते हैं मेरे फेस पे ही दिख रहा है, तो कहीं क्वेश्चन दिख रहा है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप उससे मतलब रखिए, चाहे जहां दिखे आपको उससे क्या लेना देना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्या कह रहा है? गुणोत्तर श्रेणी जीपी के प्रथम 21 पदों का योगफल, जीपी के प्रथम 21 पदों 23 पदों का योगफल 21 पदों के योगफल के बराबर है। प्रथम 25 योग पदों का योगफल 2500 है, तो उसी गुणोत्तर श्रेणी के 42वां पद का योग क्या होगा? अब सुना ध्यान से, बेसिकली देखना, एक से लेकर 1 2 3 ऐसे करके बेटा जब 23 पदों तक जाओगे तो 21 मिलेगा, 22 मिलेगा और 23 पद मिलेगा, ठीक। और पद 1 से लेकर 21 तक जाओगे तो यही तक मिलेगा, ठीक। अगर इससे से घटा दो, इससे से घटा दो, जब घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 22वां प्लस 23वां, ये दो मिलेंगे। और ये बचेगा कितना? 0। 1 से 21 तक कुछ भी हो, तो अगर इसे से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 0। 22वें पद को हमने के मान लिया, कितना मान लिया? के। तो ये कितना हो जाएगा? के आर बराबर 0। तो के कॉमन ले लो, 1 प्लस आर बराबर 0, यानी आर बराबर कितना आ गया? -1। अब आर बराबर कितना आ गया? -1। आपसे पूछा गया है 42वें पद का योग क्या होगा।
42 पद, 42वां पद क्या होगा। अब देखना 42वां पद पूछा है, होता क्या जीपी में, आर की पावर माइनस वन, तो टी 42 बराबर कितना हो जाएगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, यानी कि 42 माइनस वन, यानी आर की पावर कितना हो गया, आर की पावर हो गया 41, और आर की पावर 41 और माइनस वन करो तो माइनस का ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जो टी 42वां पद होगा वो कितना होगा, माइनस का ए आ जाएगा। आप सुनना ध्यान से, कह रहा है प्रथम 25 पदों का योगफल 2500, प्रथम 25 पदों का योगफल कितना है, 2500। अब लॉजिकली देखना, आपने अभी पढ़ा है कि सम ऑफ द सीरीज होता है a ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर की पावर n, सिर्फ इतना ही तो होता है। ठीक, बोलो ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अरे बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अब देखो ध्यान से, अब एक चीज क्या देख पा रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो तो आप देखना ध्यान से कि बहुत सिंपल सी बात है, क्या बात है कि ये सेम ही लिख दिया, 1 माइनस आर होता है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, आप देख पा रहे होगे कि सेम ही, आप देखना अगर आप आर का माइनस वन रखोगे तो ऐसे बराबर कितना होगा, 25 पदों का योगफल कितना दिएगा, 25 पद दिएगा, तो एस 25 बराबर कितना लिखोगे, 25 पद, पहला पद तुम्हें पता नहीं, ए माइनस वन, आर कितना माइनस वन, माइनस वन की पावर 41 अपॉन 1 माइनस माइनस वन की पावर, यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब सुना ध्यान से, तो ये कितना दिया गया 2500 बराबर, ये देखना इससे कट ही जाएगा, तो ए बराबर कितना है 2500, और 42वां पद क्या माइनस ए, तो ए बराबर कितना है माइनस का 2500। समझ आए, ये आपका आंसर। एक से लेके 21 तक, 23 तक कुछ होगा, एक से लेके 21 तक, इससे से घटा दोगे यानी ये एक्स, ये कुछ घटाओगे तो ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा इतना खत्म हो जाएगा, यानी 22 प्लस 23 बराबर हमने मान लिया, क्या मान लिया, 0। तो यहाँ से के ब्रैकेट के प्लस आर, यहाँ से आर माइनस वन आया, और फॉर्मूला रख दिया, हमें आंसर मिल गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी कॉपी पे देखिए दिख रहा होगा, सॉरी कॉपी पे कह रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या करें, एक समांतर श्रेणी इसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः कितना दिया गया है, पहला पद दिया गया है 160, और तीसरा यानी कि ए थर्ड दिया गया 170, इसके 157 पदों का योगफल पूछा है। ठीक है, अब ऑप्शन क्या दिए, इन क्वेश्चन को जितना ज्यादा आप ऑप्शन से कर लो उतना ज्यादा सही है, बाकी कैलकुलेटिव होगा पेपर में क्वेश्चन, मतलब नहीं बनेगा। और ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में आए हुए हैं, कहाँ आए हुए हैं, यूपीएसआई में, देखा ध्यान से। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, समझना, पहला पद ये हम आपको पहले पूरा बेसिक बता दे रहे हैं, फिर हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। ठीक है ना, पहला पद अगर ये है तो अब तीसरा पद ये दिया गया है। ठीक, अब देखना पहला पद ये है, पहला पद 70 है, एक पद छोड़ के, दूसरा छोड़ के तीसरा पद कितना है 170 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का गैप होगा, यानी कि गैप कितने, संख्याएं तीन, गैप कितने का, दो का, और एक गैप है कितने के बराबर, दो गैप कितने के बराबर है, 10 के बराबर, तो एक गैप 5 के बराबर, इसे ही गैप को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी सार अंतर। तो डी कितना आ गया, 5 आ गया, डी कितना आ गया भैया, 5 आ गया। अब देखिए कॉमन डिफरेंस 5 मिल गया, अब आपको क्या करना है, सम ऑफ द सीरीज निकालना है। ठीक, सम ऑफ द सीरीज क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई टू, एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू डी, डी ये आया 5, ऐसे लिखा। अब देखिए आप हमेशा सॉल्व करने लग जाएंगे और लग जाएंगे, और ये सब कैलकुलेशन आएगी, बड़ा लेती पड़ेगी। आप देखना क्या करो, डिस्टेंस हमसे कर लो, क्या कर लो, डिस्टेंस, डिस्टेंस हम क्या कहता है, 7 5 12 और एक कितना हुआ 13, 7 में 5 जोड़ो 12, 12 और एक 13, 13 यानी 3 और एक 4, 4 बटे 2 को 2 कितना आ जाएगा 2, ब्रैकेट में 6 और एक 7, 7 दूनी 14 यानी 4 और एक 5। अब यहाँ से 57 से एक घटाओ कितना बचेगा, 156, 156 लिख दे रहे हैं, और 6 5 11 और एक 12, 2 और एक 6 5 11 और एक 12 आया, आया कि नहीं, 2 और एक 3, 3 इंटू 5 को 15, 5 और एक 6, 6 5 11, एक और एक 2, 2 दूनी 4, ये आ गया। अब आंसर वही होगा जिसके अंकों का योग कितना आ रहा हो, 4 आ रहा हो, चेक कर लो। तो 8 4 12 3 15 5 20, 20 यानी 2 0 यानी डिस्टेंस 2, 8 5 13 3 16 5 21, 2 और एक
3, 8 3 11 3 14 5 19 यानी 9 1 10 यानी 1, 8 14 3 17 5 22 यानी 2 2 4 यानी 86 350 हमारा आंसर हो गया। वरना पूरी तरह से लगे रहो, इसका घटाओ, इसका गुणा, फिर काटो पीटो पूरा करो, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, दिख रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, दिख रहा है। चलिए आइए से करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है देखना, सारे क्वेश्चंस को देखना, सारे क्वेश्चन आपके पूछेंगे, आप सारे क्वेश्चन विद इन सेकंड कर सकते हो। सिर्फ कैसे, सिर्फ विद इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर करके देखना ध्यान से। एसएन बराबर, अब देखना आप देखना 155 पदों का पूछा गया है, ठीक, और पहला पद दे दिया गया 165 और तीसरा पद दिया गया 175। ठीक, ऑप्शन देखिए क्या है, 84 250। देखिए एग्जामिनर को भी पता है कि आपको ये क्वेश्चन जल्द ही करने हैं, तो जल्द ही करने का तरीका क्या होता है, वो अगर ये लंबा दे रहा है क्वेश्चन तो उसने कोई ना कोई पैटर्न जरूर छोड़ रखा होगा। समझ आया कि नहीं है? तो जो कोई ना कोई पैटर्न जरूर छोड़ रखा होगा, इसका मतलब ही उस पैटर्न को पकड़ना है खाली हम लोगों को। ठीक है, देखना अब या तो ऐसा पूरा 100 करने लग जाओ, 155 दिया गया, देखना अब हमें पता है 155 बटे 2 ब्रैकेट 2a 2 गुणा 165 प्लस n 155 माइनस 1 155 माइनस 1 154 इंटू टी। अब देखना अंतर कितने का, 10 का, तीन संख्याओं में दो 10 का अंतर, यानी कि तीन संख्या गैप कितने का, 2 का, एक गैप कितने का आ जाएगा, 5 का, एक गैप कितने का आ जाएगा, 5 का, 154 इंटू 5, ये कर लेंगे। अब इसके बाद देखना चाहते हैं कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, सुनो जी करेंगे। देखो देखना 5 5 10 और 1 11 1 1 2, 5 5 10 और 1 11 1 1 2 यानी 2 बटे 2 कर दो कितना आएगा 1, 6 5 11 1 12 2 और 1 3 3 दूनी 6, 5 4 9 1 10 1 1 इंटू 5 5, 6 5 11 यानी 1 और 1 2 2 1 तो यानी आंसर वही होगा जिसके अर्थ में कितना आ रहा हो 2। चेक करिए 8 4 12 2 14 5 19 9 1 10 यानी इनको का योग 1, 8 3 11 2 13 5 18 यानी 8 और 1 9, 8 2 10 2 12 5 17 7 और 1 8, 8 5 13 2 15 5 20 यानी 2 और 1, यानी यही हमारा क्या हो गया आंसर। हमें कोई जरूरत नहीं थी पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हमें कैलकुलेशन करने की। समझ आया? आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी देना सेकंड आप ट्राई कर सकते हो सिर्फ डिस्टेंस से। देखना आपको नहीं विश्वास मानता, आप देखिए और क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन आपके पेपर पूछेगा, सर मेरा कोई हाथ नहीं, ना ही हमने कोई ऑप्शन सेट किए हैं। आप प्रैक्टिस सेट उठा देख लीजिए प्रीवियस ईयर का, आपको मिल जाएगा। कह रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 15 और सार अनुपात 4 तो इसके 4 पदों का योग। अरे a बराबर 15 दिया गया है, r दिया गया 4, तो 4 पदों का योगफल। अरे ऐसे ही निकाल लो, पहला पद 15, दूसरा 60, तीसरा 15 चौको 60 चौको 224, 24 चौको 96, 9 2 11 100 हो गया, 6 4 10 6 16 और 1 17 हो गया और प्लस 5 यानी 1275। काहे चक्कर में शायद डायरेक्ट हो जा रहा है इजीली। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये हो गया लोग। इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, जीपी में कह रहा है पहला पद 125, सार अनुपात नहीं सार अनुपात है, मिसप्रिंट होगा। ठीक, किसी श्रेणी का पहला पद 125 है, सार अनुपात 2/5 है। श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, आपको पता है चौथा पद बराबर क्या होता है, a इंटू आर की पावर 3, तो a कितना 125, r कितना 2/5 की पावर 3 लिखोगे, ये 3 से ये खत्म, 2 3 4 दूनी 8 आंसर। मेरा कोई हाथ नहीं, आपके पेपर में दिए गए सारे क्वेश्चन, एपी जीपी एसएससी में तो पूछा ही नहीं गया है, इस बार पूछा गया, इस बार यूपी में पूछा गया, वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है कि कोई दिया गया जीपी, जीपी नहीं है श्रेणी है, 249 दिया गया है, 260 और 271 एंड सो ऑन लास्ट तक के अंदर 153 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है,
153 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। अब आप क्या करोगे, हमें नहीं पता आप क्या करो, हम आपको बताते हैं क्या करना है। 153/2 कर लो, ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी 153 - 1 152 इंटू डी कितना है कॉमन डिफरेंस 11, कितने का है 11 का। और ऑप्शन चेक कर लीजिए क्या कह दिएगा 166,005 136,005 146,005। ठीक, चौथा नंबर आप दीजिए। ठीक, देखना ध्यान से 5×8 = 9/2 कर दो। ठीक, ब्रैकेट में 9×4 = 13 2 15 5 1 6 हो गया। 9×4 = 13 2 15 5 1 6 दूनी 12 2 और 1 3 आ गया बस। 5 2 7 और 1 8 2 1 और 1 2 8 दूनी 16 6 और 1 7 7 3 10 10/2 कर दो 5 9 5 45 यानी अंकों का योग 9। जिसमें अंकों का योग 9 आ रहा हो वही हमारा आंसर है। तो देखना 6 6 12 13 5 18 8 और 1 9। टिक करो आगे बढ़ो, फिर चेक कर पड़ेगा। आप चेक करो 5 6 11 3 14 और 1 15 5 1 6 आएगा इसका। ठीक, 4 से 10 5 15 1 16 6 1 7 आएगा यानी नहीं होना एक को। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो आप इस क्वेश्चन को बिना सेकंड ट्राई कर सकते हो। ठीक, पर स्टूडेंट क्या है पहले वो लिखिएगा 153/2 फिर इसका फिर ये पूरा फिर सॉल्व करिएगा इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या मल्टीप्लाई मत करो, नहीं करना है। सारे क्वेश्चन आपके पेपर पूछेगा शिफ्ट 22 तक हमने लिख दिया और ऑप्शन भी वही है, तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी है, कह रहा 6 18 54 39 366। अब कह रहा है कि कितने पद है, कितने पद है। अब आपको पता ही कोरिया को बच्चा जानता है टी बराबर क्या होता है a/r⁻n-1। ठीक, लास्ट पद कितना 39 366। ए कितना है 6, आर कितना 6 3 18 3 54 आर 3 n-1। ठीक, 6 से भाग दो 6 4 36 3 बचा 6 5 30 3 बचा 6 4 36 6 कम 6 3 की पावर n-1 बचा कि नहीं बचा। अब हम ये जानते हैं यहाँ पे जो कुछ भी होगा 3 की पावर n में ही होगा। कितना होगा 3 की पावर n में। अब देखना स्टूडेंट क्या करेगा, इसे सॉल्व करेगा, 81 दुनियादारी करेगा। हमें ये पता है कि 3 की घात 1 करो तो इकाई अंक 3 3 की घात 2 करो इकाई अंक 9 3 की घात 3 करो इकाई अंक 7 3 की घात 4 करो इकाई अंक 1। यानी 3 की घात अगर इकाई अंक 1 आ रहा तो 3 की घात 4 में होगा या 3 की घात इवन मल्टीपल में होगा। क्या होगा 3 की घात कोई भी अगर इवन संख्या तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा 4 पर कौन सा इवन 4 का मल्टीपल इसका हो 4 का। अब देखना ध्यान से यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब देखो 3 3 9 3 27 3 81 81 आया 81 3 243। अब आपको पता चला इतना नंबर चला, इतना नंबर तो जान नहीं पाओगे यानी 4 के मल्टीपल में ही होगा। इसमें होगा 4 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल में अगर 4 माइनस 1 करोगे तो यहाँ 3 ही बच गए 27 होना चाहिए, होगा नहीं तो 4 नहीं तो 8 के में चेक कर लो। तो 8 माइनस से जैसे करोगे तो यहाँ कितना आ रहा है ये देखना ध्यान से 4 पे 4 ये कितना हो जाएगा भैया 3 की पावर 4 पे तो होगा नहीं तो ये 3 की पावर 8 में होगा इतना है यानी 3 से 3 कट गया तो n बराबर कितना आ गया 9 हमारा आंसर। और ऐसे सॉल्व करते रहो आराम से बैठ के, एक तरह जुड़ जाना और करते रहना सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन अगला देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सारे क्वेश्चन पेपर पूछे गए और सारे क्वेश्चन आपको पता है कैसे करने हैं। ठीक, अगला देखिए जीपी का योगफल पूछा गया, इसके ऑप्शन ही देखिए कितने खतरनाक हैं, कर पाओगे 9/11 9/121 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में एंड सो ऑन। ठीक, एन पदों तक ऑप्शन क्या दिया गया देखना। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो एन के पद मान लो, एन के मान मान लो। एन के मान कैसे मानोगे, एन का मान मान लो 1 या एन के मान मान लो 2 या एन का मान मान लो 3, कुछ भी मान लो और आपको अप्रोक्सीमेट एक पे आंसर ही मिल जाएगा। अगर आपने कह दिया कि सपोज एन 1 था, कितना था 1 यानी पद एक ही है, तो जब पद एक है तो आंसर कितना आना चाहिए 9/11 यानी अब उत्तर वही होगा जिसमें 1 रखने पर आंसर 9/11 आए। तो जैसे रखा 81/11 ब्रैकेट में
1 माइनस 1/11 की पावर 1, एन का मान 1 रख दिया, तो 11 का 11 माइनस 1 कितना हुआ, इंटू 10/11, एक कट रहा नहीं होगा। फिर दूसरा देखिए 7/10, ये आपको बिना सेकंड और बिना पैर उठाए करना चाहिए, हम आपको सिखा रहे हैं। 11 का 11 ये कितना बटा 10/11, देखो ये भी नहीं होगा क्योंकि 10 ही 10 बच रहा है। तीसरा देखिए 9/10, ये तीसरा है, 9/10 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/11, तो 11 का 11 और एक घटाया कितना हुआ 10/11, यानी ये कट गया, तो यानी 9/11 बचे, और यही हमारा क्या है, आंसर है। लेकिन अगर आपको तसल्ली नहीं मिले तो आप एक बार और आगे बढ़ के चेक कर लो, यानी क्या देखना, 9/7 ब्रैकेट में 1 माइनस 1/11 की पावर 1, तो 9/7 इंटू 11 का 11 10/11 होगा नहीं होगा। यानी आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करो, एन को मान लो 1 मान लो, यानी एक पर ले लो, अगर आपके 1 पे नहीं आ रहा तो आप 2 ले लो, अगर 2 पे नहीं आ रहा तो 3 ले लेना, ठीक है, पर 2 तक आ ही जाना। ठीक, अभी आगे क्वेश्चन और मिलेंगे, हम आपको बताएंगे। एक चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है। देखिए एपी जीपी ज्यादा आपके पेपर में पूछी नहीं गई है एसएससी में लास्ट 1-1.5 साल में, पर यूपीएसआई में दबा के पूछी गई है। और चूंकि ये हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम में, इसलिए हम लोग एपी जीपी पढ़ना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है। समझ आए, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 42 क्वेश्चन है। अगर आपने इतना कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, आप इतने कर लो बस। ओवरऑल कहने का मतलब ये कि जितने क्वेश्चन अगर हम आपको कराने, अगर आप उतना कर लेते हो तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आना है, और ये तरीके अगर आप सीख जाते हो तो समझो पर्याप्त है साहब, पर्याप्त। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जीपी के प्रथम 123 पदों का योग उसी श्रेणी के 121 पदों के योगफल के बराबर है। अब आप भी अभी देखिए, आप ऐसा करके आएगा तो आपको पता है 121 तक कट जाएगा, 22 बचेगा और 123 बच जाएगा। हमें पता है, अगर ये के मान लो तो ये कितना हो जाएगा, प्लस आर बराबर 0, तो यहाँ से आर बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब 99 पूछा, 99वां पद पूछा है, हमें पता 99वां पद है तो 98 हो जाएगा, यानी आर घात सम होगी तो ये कितना आएगा, ए आएगा, यानी आंसर वही होगा जो प्लस में होगा। सबसे पहले तो हम यही टिक कर सकते हैं, आंसर वो होगा जो प्लस में, सबसे पहले यही टिक कर सकते हैं, पर अपने साथ तो सारे प्लस में। अब क्या चेक करना पड़ेगा, अब कह रहा पहला पद 1235 है, तो लो पहला पद 1235 दिया गया, यही हमारा 99वां पद हो गया, आंसर है। समझ आया कि नहीं है, ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, इसे ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कीजिए। चलिए क्या कह रहा है, जीपी के प्रथम 63 पदों का योग, जीपी के प्रथम 61 पदों के योग, फिर वही बात भाई, 62 और 63 बराबर 0 मान लो, 62 63 बराबर, यहाँ से आर बराबर कितना आ रहा है, -1, ये तो कंफर्म हो गया। अब जीपी का पहला, जीपी में दूसरा पद -63 653 है, तो अब देखना ध्यान से, आर बराबर -1 है, 50 पदों का। अब सुना आर कितना है, 50, हमें पता है ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन होता है, तो ए ब्रैकेट एसएन में आता है कि नहीं आता, और नीचे तो बड़ा 3 जहां होता ही होता है। ठीक, देखना ध्यान से, एक सेकंड में कर पाओगे, 1 माइनस आर पावर एन करोगे, और एन क्या है, एक सम संख्या, क्या है, सम संख्या, आ गया 50, और 1 माइनस कितना हो जाएगा, -1 आएगा, तो -1 की घात करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 1 करोगे तो कितना है, कट के कितना है, 0, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में गुणा करो हमेशा कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, चलिए आया समझ में कि नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया, ठीक, समझ में आया, हम उम्मीद ऐसी करते हैं। ठीक है, आज के इतना रखते हैं, बाद में मिलते हैं कल अगली क्लास में। हालांकि हम आपको अगली क्लास में नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी दूसरा पार्ट इसका बनाएंगे, पर रीजन ये है कि हमें 2 पार्ट में वीडियो डाल दी, वरना फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है और इतने दिन से पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो अभी तुरंत हम दूसरा पार्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं इसके जस्ट बाद।
ठीक, चलिए रखते हैं, मिलते हैं कल, धन्यवाद।